अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ चिकन और वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि लाजवाब बन के तैयार होती है। बनाना बेहद आसान है, तो आइए इसकी प्रेप कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना, मैं सारी वेजीज इकट्ठी करके रख लूँगी ताकि इससे आसानी हो जाएगी। मुझे अलग अलग जो है ना कुकिंग करते टाइम डालनी नहीं पड़ेंगी और मैं कोई चीज़ भूलूंगी भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी ली है। दोनों अपने हिसाब से ले लें, जितनी आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सॉसेस भी इकट्ठे करके रख लूँगी। जैसे कि मैंने हाफ कप केचप लिया है। केचप इसके अंदर लाजमी डलता है क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले, और प्लीज़ मैक्रोनी में टमाटर बिल्कुल भी नहीं डलते हैं। अब यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस लिया है। इन तीनों चीज़ों को मिला के और साइड पे रख देंगे। अब आपको अलग अलग सारे सॉसेस इकट्ठे करके डालने नहीं पड़ेंगे, हमने पहले ही तैयार कर लिए हैं, तो बस ये आपने डायरेक्ट शामिल कर देना है। तो इसको साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैक्रोनीज़ जो है, मैंने 2 कप मैक्रोनी ली थी जो कि कच्ची थी, फिर मैंने बॉयल करके इनको साइड पे रख लिया। और ये 80% गली हुई है और इनको पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अच्छी तरह से बॉईल कर लिएगा, नमक और ऑयल डाल के। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून। उसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है, आप जो है ना चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और बॉयल्ड चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 200 ग्राम ली है, आप जो है बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं जो कि कच्ची होती है। बोटियाँ छोटी छोटी बना लें पीसेस, या फिर कीमा भी ले सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप वैसी ले लें। मैंने बॉईल करके और रेशा कर लिया था थोड़ा मोटा। इसको मैंने अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई ऐड की हैं, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, वो हस्ब ज़ायक़ा है। आप लाल मिर्चें चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पाइसी रखूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया ताकि चिकन में अच्छा सा कलर आ जाए। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसको 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई किया। जब मसालों का कच्चापन निकल जाए तो इसके अंदर सारी वेजीज़ ऐड कर देंगे। वेजीज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और जो दिल करे आप वो वाली ऐड कर लें, ज़रूरी नहीं है जो तीनों मैंने लिए हैं आप भी वही लें। आपके पास घर में जो रखी हुई है आप वो ऐड कर सकते हैं। आप स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। स्प्लैश ऑफ वाटर ऐड किया है मैंने क्योंकि मुझे ज़्यादा सॉगी नहीं पसंद। मैं हल्का सा इनको सॉफ्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रंची भी नहीं पसंद और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं पसंद। तो देखिए इस तरह से जब हो जाए तो आपने सारे सॉसेज जो हमने मिला के रखे थे वो एक साथ ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे कितनी आसानी हो गई है। वेजीज़ हमें अलग अलग ऐड नहीं करनी पड़ी और सॉसेज भी हमें अलग से इकट्ठे नहीं करने पड़े, हमने पहले ही करके रख लिए थे। तो आपने हाई फ्लेम पे इसको इतना कुक करना है कि जो सॉसेज हैं वो भी अच्छे से टेम्परेचर पर आ जाएँ। फिर आपने इसके अंदर जो हमने बॉयल करके रखी थी मैक्रोनी वो ऐड कर देनी है और इसको जल्दी जल्दी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे मत कीजिएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है ताकि सारे फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाए। और यहाँ पे आप इसको ना थोड़ी देर के लिए दम पे रख सकते हैं क्योंकि हमने 80% इसको गलाया था। तो जब ये मिक्स हो जाए तो आपकी मैक्रोनी बन के तैयार हो जाएगी। बेहतरीन बन के तैयार होती है, यकीन जानिए। जब आप इसको बनाएंगे ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़े की बनती है। इतने ज़्यादा फ्लेवरफुल है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप कच्चा मैदा खा रहे हैं या फिर कोई भी फ्लेवर नहीं होता ज़्यादातर मैक्रोनीज़ में। तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें जल्दी से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।